बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक जर्नल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे गुलबर्ग ग्रीन का, कि इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर जो अनडेवलप प्लॉट हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं, जो डेवलप प्लॉट हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं, जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो क्या इस वक्त किस सिनेरियो में है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, और इस वक्त अगर कोई परचेजिंग कर रहा है तो उनके लिए कौन सा एरिया फिजिबल है। और कुछ लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम इस वक्त सेल करना चाहें तो क्या ये राइट टाइम है सेल के लिए, या ये अगर हम परचेज करते हैं तो ये राइट टाइम है परचेज के लिए, और परचेज किस किस ब्लॉक में की जाए या कहाँ की जाए परचेज जो है ना वो बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ये तमाम ओवरव्यू इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स एंड गुलबर्ग रेजिडेंशिया। ग्रीन मीन फार्म हाउस, रेजिडेंशिया मीन छोटे प्लॉट 5 मरला से लेकर 2 कनाल के जो है, इसमें डिफरेंट ब्लॉक हैं। अब उसमें जो मेजोरिटी हिस्सा है वो नॉन डेवलप है, अनडेवलप है, और जो कम हिस्सा है उसका 35% 40% वो डेवलप है, पोजेशन है, वहाँ घर बनाने की इजाज़त है। अब जो अनडेवलप एरिया है उसमें कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें बिल्कुल ज़मीन क्लियर नहीं है, और कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें ज़मीन क्लियर है लेकिन सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर रही। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर इस वक्त सोसाइटी का जो इस वक्त करंट ओवरव्यू चल रहा है जुलाई के अंदर, इस वक्त मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। उसकी डाउनफॉल की बेसिक रीज़न 2 हैं जो गुलबर्ग की हद तक है। ओवरऑल एक जो रीज़न है पूरे मुल्क के अंदर के इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, मार्केट में बायर नहीं है जिससे प्राइसेस डाउन है। और दूसरा जो गुलबर्ग में बेसिक रीज़न जनरेट हुई है वो कि गुलबर्ग इंतज़ामिया जो अपने टाइम पे किए हुए वादे जो पूरे नहीं कर रही, डेवलपमेंट नहीं कर रही, उससे ऑलरेडी एक और इस पे मार्केट में इम्पैक्ट आया हुआ जिससे प्राइसेस डाउन हुई हैं। इस वक्त जो अनडेवलप की प्राइसेस हैं वो किसी भी ब्लॉक में आज से जो 3 साल पहले थी, ये मैं अभी इस वक्त आपको रिपीट कर दूं क्योंकि हम मुझसे मार्केट में कुछ दोस्त मिलने आते हैं, कुछ खरीदार, कुछ सेलर मिलने आते हैं हमसे मार्केट में, तो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप वीडियो के अंदर बताते हैं कि प्राइसेस डाउन हुई हैं, जब हम खरीदने आए हैं तो आप बता रहे हैं कि प्राइसेस तेज़ हैं। देखिए मैं बार बताता हूँ कि प्राइसेस जो हैं वो अनडेवलप प्लॉट्स की जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, राह शक्ल में है, ज़मीन क्लियर है या नहीं क्लियर, वहाँ प्राइसेस डाउन है। जहाँ डेवलप पोजेशन प्लॉट है वहाँ प्राइसेस डाउन नहीं हुई, वहाँ प्राइसेस मेंटेन रही, दोबारा इंक्रीज हुई, कहीं थोड़ी इंक्रीज हुई, कहीं बिल्कुल स्टेबल नहीं, लेकिन प्राइसेस रिवर्स नहीं हुई। डेवलप पोजेशन प्लॉट जो है वो प्राइस मेंटेन करे हुए हैं, लेकिन अनडेवलप की इस वक्त बैड सिचुएशन है। जो अनडेवलप प्लॉट्स हैं उनकी जो इस वक्त सिनेरियो है प्राइसेस डाउन होने का, वो बेसिक जो है नॉन डेवलपमेंट अनडेवलप होना उसका। और सोसाइटी की जो इंतज़ामिया है इनके पास जगह मौजूद भी है, लेकिन इनकी प्लानिंग है अपनी, कुछ इनकी मर्जी है कि ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे। जिसमें बेसिक जो ब्लॉक था, जैसे ब्रावो ब्लॉक में डेवलपमेंट करनी थी, पी ब्लॉक में इन्होंने पी पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट करनी थी जो अभी तक नहीं की। ईद के बाद जहाँ जहाँ डेवलपमेंट लगी हुई थी वहाँ कहीं दोबारा डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की। एग्जेक्टिव ब्लॉक उसमें कुछ स्टार्ट की गलियाँ, 3-4 गलियाँ जो पहले से ही काम जहाँ हो रहा था वहाँ स्लो काम स्टार्ट है, और एग्जेक्टिव 2 की वो गलियां जो नैब को प्लॉट दिए गए थे वहां कुछ मशीन लगी हुई हैं, वो काम है। विक्ट्री के अंदर जो काम था वहां कुछ मशीन ऐड की हुई हैं। के ब्लॉक का वो उसी तरह रुका हुआ है, टैंगो ब्लॉक के अंदर उसी तरह रुका हुआ है, और दीगर ब्लॉक के अंदर जैसे ए ब्लॉक में था एफ एग्जेक्टिव 1-2 की बात की गई थी वो भी तक स्टार्ट नहीं किया। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। और इस डेवलपमेंट ना होने की वजह से एक तो ओवरऑल मार्केट का जो मैंने बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से प्राइसेस डाउन है, बायर नहीं मार्केट में, दूसरा डेवलपमेंट ना होने की वजह से और बैड इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। जिन ब्लॉक में प्राइसेस डाउन आ गई हैं उनमें ये वो लास्ट स्टेज के ऊपर है कि इससे नीचे शायद प्राइसेस अभी डाउन और ना जाएं, बड़ी माइनर स्टेज पे आ चुकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो लोग अभी परचेज करना चाहते हैं वो कहते हैं लेट्स से हम अभी अनडेवलप में परचेज करते हैं तो क्या हमें कितना अरसा में डेवलप प्लॉट जो है वो हो जाएगा कंफर्म, उसकी श्योरिटी क्या। देखिए गुलबर्ग के हद तक मैं बार अपने क्लाइंट को, अपने व्यूअर्स को ये बता चुका हूँ कि 100% श्योरिटी आपको कहीं भी नहीं है। चाहे वहाँ पर सीवरेज ओके हो चुकी हुई है और वहाँ पर रोड भी बन चुकी हुई है और पोजेशन नहीं मिली, तो वहाँ भी 100% श्योरिटी नहीं है आपको अगले 2 माह में पोजेशन दे देंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह का एक काम इन्होंने पी ब्लॉक के अंदर किया। P1 के अंदर आज से 3 साल पहले
8-10 स्ट्रीट जो है वो कंप्लीट की, सीवरेज ओके किया, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँचाई, रास्ता ओके नहीं किया। आज भी वो दोबारा ज़मीनी कटाव बारिश होने की वजह से उसी तरह अनडेवलप हो चुका हुआ है। वहाँ प्राइसेस 80 पे जाने के बाद 7 मरला की प्राइसेस दोबारा 50 पे आ गई थी। तो इस वक्त जो सबसे मेरी मेन सजेशन है खरीदारों के लिए कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डेवलप पोजीशन प्लॉट खरीदें, अनडेवलप में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अनडेवलप में इन्वेस्टमेंट तब करें कि आपके पास बजट कम है या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। कम अज कम किसी भी ब्लॉक को जहां भी काम नहीं स्टार्ट किया गया वहां अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसका ज़हन में रखें 2-3 साल मस्ट आपको लग जाएंगे। जो स्टार्ट के ब्लॉक हैं, जो कहीं एंड पे जाकर है, जहाँ 2-3 ब्लॉक क्रॉस करके जाना होगा वहाँ 4-5 साल ज़रूर लग जाएंगे। इतना टाइम पीरियड ज़हन में रख कर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इससे कम टाइम पीरियड में अगर कहता है कि 6 महीने में फलां ब्लॉक डेवलप हो जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सी बात है। और दूसरी बात, जो प्राइसेस की बात की जाए कि डेवलप पोजीशन के अंदर आपको 7 मरले का प्लॉट, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, इस वक्त करंट मार्केट के अंदर डेवलप पोजीशन आपको अराउंड 70 प्लस माइनस से स्टार्ट होकर 180-85 तक जा रहा है। ये डेवलप पोजीशन 7 मरला का ओवरव्यू है। ओवरव्यू प्राइस है पूरे गुलबर्ग की। इसमें एज पर लोकेशन, एज पर ब्लॉक जो है वेरी करेगी प्राइस। 7 मरला की 70 प्लस माइनस से स्टार्ट होकर 180-85 तक जा रही है दीगर ब्लॉक्स में। 10 मरला की बात की जाए तो 100 प्लस माइनस से स्टार्ट, 1 करोड़ प्लस माइनस से स्टार्ट हो रही प्राइस और 250 प्लस पे जा रही है। ये भी एज पर ब्लॉक, एज पर लोकेशन है। ये दूसरी कैटेगरी थी। और तीसरी बड़ी कैटेगरी कनाल है, उसकी प्राइसेस जो डेवलप पोजीशन किया वो 190-200 से स्टार्ट हो रही है और 350 तक जा रही है। ये भी एज पर ब्लॉक है। अब ये 3 कैटेगरी तो बेसिक कैटेगरी है। इसके बाद 12 मरला कैटेगरी कुछ ब्लॉक्स के अंदर आती हैं, वो प्रिवेल करती हैं। एवरेज प्राइसेस कहीं 150 है, कहीं 140 है, कहीं 130 है या कहीं 160 है, वो डिपेंड ऑन ब्लॉक है। और उसके बाद 2 कनाल और 5 मरले के प्लॉट हैं। 5 मरले में सी में तो अभी न्यू कटिंग में इन्होंने कोई पोजीशन दिया, बाकी किसी ब्लॉक में पोजीशन नहीं है। 2 कनाल में भी पूरे गुलबर्ग में कोई सिंगल प्लॉट भी अभी पोजीशन में नहीं है। अब अनडेवलप की बात करूं तो ये प्राइसेस का ओवरव्यू जो है अनडेवलप का, उसमें आपकी जो मिनिमम 7 मरला की प्राइस है वो 30 प्लस माइनस से स्टार्ट हो रही है और वो मैक्सिमम किसी ब्लॉक के अंदर 80 को टच करती है। वो बहुत अच्छा ब्लॉक है या नियर टू डेवलप है, वहाँ मैक्सिमम इतनी प्राइस होगी 7 मरला की। और 10 मरला की बात करी जाए तो उनका मिनिमम प्राइसेस 40 प्लस माइनस से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो है वो 100 के करीब किसी अच्छे से अच्छे ब्लॉक में जहाँ अनडेवलप प्लॉट होगा वहाँ जाएगी। 100 क्रॉस नहीं करेगी, अदरवाइज वो 90 क्रॉस नहीं करेगी। तकरीबन इसी में प्रिवेल कर रही है ये अनडेवलप की प्राइस। और कनाल की बात करी जाए तो कनाल आपको 50 लाख रुपए में भी गुलबर्ग में बैलेटेड प्लॉट मिल जाता है, उसको ब्लॉक लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है और आपको अनडेवलप तकरीबन 150 प्लस की प्राइस के ऊपर तकरीबन 170 प्लस में भी कुछ ऐसे ब्लॉक आ जाते हैं, वहाँ भी उनकी प्राइस प्रिवेल कर रही हैं। ये एक डेवलप और अनडेवलप का प्राइस ओवरव्यू था। 5 मरले की आपको बात करूँ तो 5 मरला इस वक्त जैसे डबल ए में है, मिनिमम 17-18 लाख रुपए प्लस माइनस से स्टार्ट होकर इसकी प्राइस जो है 5 मरला डबल ए में यही प्रिवेल कर रही है। उसमें एग्जैक्टिव 1-2 आ जाता है, उसमें एवरेज 25-26 लाख 30 लाख के अंडर 30 लाख जो प्राइसेस है। फिर उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट वाली बुकिंग है इनकी प्राइसेस 70 और 60 लाख की मेंटेन की हुई है। तो ये ओवरव्यू था प्राइस का, डेवलप और अनडेवलप का। अब सिचुएशन मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट होगी कहाँ कहाँ, वो ऑलरेडी हर चीज़ प्लान थी। अब ये प्रोजेक्ट में जो है ये डेवलपमेंट नहीं कर रही है, इंतजामिया की अपनी मर्जी है। और दूसरी बात, जो लोग भी अगर डेवलप प्लॉट परचेज नहीं करते वो कोशिश करें कि नियर टू डेवलप वो प्लॉट होते हैं कि जहां एटलीस्ट गलियों की शेप बन चुकी हो या सीवरेज का काम हो रहा हो या फाइनल टचिंग हो, उसको नियर टू पोजीशन कहेंगे। लेकिन 100% वहां भी श्योरिटी नहीं होगी। मैं 12 बार बता रहा हूं आपको, मैं लोगों को मेरे ऑफिस जो विजिट करते हैं उनको भी बताता हूं, मैं आपको वीडियोज़ में भी बताता हूँ कि श्योरिटी कहीं भी नहीं है 100%, लेकिन वो नियर टू डेवलप है, वहाँ चांस लिया जा सकता है, वहाँ रिस्क लिया जा सकता है कि अगर आप 6 महीने साल का सोचकर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका एक अच्छा एप्रिसिएशन आ जाती है प्राइस के अंदर। अदरवाइज आप डेवलप पोजीशन को प्रेफर करें। प्राइसेस मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। फर्दर कोई क्वेरीज हो, मार्केट से रिलेटेड किसी चीज़ प्लॉट की असेसमेंट लेनी हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।